Today we are here with the second part of chapter 5, exercise 5b, जो आपकी बेस्ड ऑन है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में। यहाँ पे आप पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। आपको किस तरीके से कंपेयर करना है। सो नंबर 1 इज कंपैरिजन फ्रैक्शन। In case of fraction having the same denominator, if you have fractions with same denominators, look here at the example. यहाँ पे दोनों ही fractions हैं, उनके denominator same है, that means both the fractions are like fractions. पहला है आपका 5/8 and 1/8. Now look here, if both the fractions denominators are same, अगर denominator आपके same हैं तो हम इसके numerator part को compare करेंगे। जिसका numerator बड़ा होगा that fraction will be greater. सो लुक हियर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी चीज़ को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिवाइडेड अ केक इनटू 8 पार्ट्स। एक पर्सन ने 5 पार्ट ईट किया, एक ने 1 पार्ट ईट किया। 8 में से किसी ने 5 पार्ट लिया, किसी ने 1 पार्ट लिया, दैट मीन्स ऑब्वियसली 5 वाले को हिस्सा ज़्यादा मिला। दैट्स वाई इफ़ द फ्रैक्शन हैज़ सेम डिनोमिनेटर, तो हम उसके न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपस में बड़ा होगा। सेकेंड वन इज़ इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस having the same numerator. Now if we have same numerator, what will happen? What we will do, we will compare the denominator. आप इस तरीके से एग्जाम्पल समझिए। अगर मेरे पास 6 है, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, आई विल गेट 3 एज माई आंसर। और अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, आई विल गेट 2 एज माई आंसर। दैट मीन्स अगर मैं किसी नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करूँ तो मुझे एक बड़ा आंसर मिलेगा, एंड सेम अगर मैं उसी नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करूँ मुझे स्मॉलर आंसर मिलेगा। दैट्स वाई अगर किसी भी नंबर को हम जितने छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर हमें उतना ही बड़ा मिलेगा। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, इफ़ आई हैड two fractions with same numerator, so look here, 9/10 and 9/11. Here 9/10 and 9/11 both have same numerator, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा मुझे उसी डिनोमिनेटर से बड़ा आंसर मिलेगा। दैट्स वाई दैट फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन द अदर वन। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, दैट विल गिव मी अ ग्रेटर आंसर। दैट मीन्स वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा इन केस ऑफ सेम fractions with same numerator and different denominator. Then third one, our third condition is in case of unlike fractions having different denominators. In case of unlike fractions having different numerators and denominator. अब अगर किसी फ्रैक्शन में मेरे पास different denominators numerator दोनों ही चीज़ें different हैं, so look here at this example, 5/11 and 4/19. Here both the numerators are different and denominators are also different. So what we will do, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। आइदर वे को क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिर्फ 2 फ्रैक्शंस के लिए वर्क करता है। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमारा सिर्फ 2 फ्रैक्शंस के लिए वर्क करेगा। एंड इफ़ वी हैव मोर देन 2 फ्रैक्शन दैन वी विल यूज़ LCM method. So example, look at the examples here. What cross is cross multiply? So how we will cross multiply, हम अपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। एज यू कैन सी द सिंबल ऑफ क्रॉस वो इस तरीके का होता है, तो हम सिंबल उसी को फॉलो करेंगे। एक तरफ का डिनोमिनेटर दूसरी तरफ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई जाएगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शंस में मल्टीप्लाई होंगे। सो लुक हियर, वी हैव फ्रैक्शन 5/11 एंड 4/19। तो 19 आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 19 आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा और 11 आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द नंबर्स, 5 multiplied by 19 will give 95 and 11 multiplied by 4 will give 44. यहाँ पे आप किस पे डिपेंड होंगे? आप डिपेंड होंगे न्यूमरेटर पे। आप किस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको उससे मतलब नहीं रखना है, आपका न्यूमरेटर क्या है, किस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है आपको उससे मतलब रखना है। सो व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 19 इट गिव्स 95 एज अ आंसर एंड 95 इज ग्रेटर दैन 44। सो अब 95 मुझे किससे मिला? 5 से। 5 का फ्रैक्शन क्या है? 5/11। सो द फ्रैक्शन 5/11 इज ग्रेटर दैन 4/19।
Similarly, example 7, compare the fraction 5/6 and 7/12. Similarly, अब यहाँ पे भी what I'll do, we will क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें, दोनों ही मेथड आपके काम करेंगे। 12 5 60, 6 7 42, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा एंड इट इज़ सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ LCM एंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर 6 एंड 12 का LCM 12 होता है। तो अब हम डिनोमिनेटर्स को 12 में कन्वर्ट करेंगे और 6 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 चाहिए। 2 will be multiplied in the denominator as well as in the numerator. So 5 when we multiplied by 2 will give 10. So the fraction will become 10/12. अब ये फ्रैक्शन चेंज हो गया 10/12 में। देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 है। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर। अब आपके अनलाइक फ्रैक्शन चेंज हो गए लाइक फ्रैक्शन में। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द न्यूमरेटर। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 7। 10 आपका बड़ा है 7 से, लेकिन 10/12 मुझे मिला किससे, मुझे मिला ये 5/6 से। सो द फ्रैक्शन 5/6 इज़ ग्रेटर देन 7/12। लास्ट कंक्लूजन फॉर आवर आंसर, similarly arrange the given fraction in ascending order. Now what we will do, we will, here there are more than 2 fractions. जब आपके more than 2 fractions हो तो हम तीनों या द फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए जाएं, वी विल टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर। सो यहाँ मुझे दिया हुआ है 5/7/15, 11/21, 13/35। सो आई विल टेक द LCM ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स और LCM आएगा हमारा 105। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है, हमारा 105 रहा है, लेकिन अब 15 की टेबल में 105 कब आएगा, 7 टाइम्स। सो मल्टीप्लाइंग इट बाय 7, न्यूमरेटर बाय 7 एंड डिनोमिनेटर बाय 7। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट डिनोमिनेटर 21। 21 की टेबल में कितने बार में आएगा, 105, 5 टाइम्स। सो डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी। लास्ट इज 35। 35 की टेबल में आता है 3 टाइम्स। तो ये अब हमारे कन्वर्ट हो गए सारे। अब क्योंकि किस ऑर्डर में अरेंज करना था, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले लुक एट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर। हियर द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज, अब हमारे पास सबसे पहले बात न्यूमरेटर क्या है, 49, 55 एंड 39। स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज 39, तो सबसे पहले हम 39 लिखेंगे, फिर 49, फिर 55। अब 39 किससे बना, 13/35 से, तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन आएगा आपका। फिर 49 किससे बना, 7/5 से, फिर ये, देन एट द लास्ट 11/21। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके होंगे। फाइंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस, फाइंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स फाइंडिंग ऑफ अ पार्ट। अगर आपसे कहा जाए फाइंड हाफ ऑफ 16, 16 का हाफ आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स यू विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। सिमिलरली इन क्वेश्चंस में अगर आप देखें, इट सेज फाइंड 1/7 ऑफ 28, दैट मीन्स आपको 28 को 7 पार्ट्स में, जो डिनोमिनेटर होगा हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ऑल द क्वेश्चंस हियर हैज़ बीन डिवाइडेड। व्हाट यू विल डू, you will go through the example, recall the example and understand the example. In the next video we will discuss the question of the exercise. This is the first video for exercise 5b. Now in the second video let's understand the exercise.